राजस्थान वालों, थैंक यू का मन में ख्याल मत लेके आओ। भाई राजस्थान वाले मेरे को थैंक यू कह रहे हैं, कह रहे भैया थैंक यू, आपने जो कल एलएसजी को प्रेडिक्ट किया था उसी का कारण है कि आज आरआर जीत गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आरआर जीती है अपने बलबूते पे, आरआर जीती है बालक की मदद से। आरआर ने एक ऐसा चैन खुली की मैन खुली रखा हो भैंस की आंख, जो देखता ही नहीं है भाई सामने कौन आ रहा है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखो। राजस्थान पे बस इतना कहना चाहता हूं, कल हमने जितना भी सिनेरियो बनाया था ना, जो कुछ भी सिनेरियो बनाया था, 13 पे भी क्वालिफिकेशन करवा दी थी कुछ लोगों ने, याद है ना आप लोगों को। और मैंने ये कहा था इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती कि 13 पे भी क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं कुछ लोग। ये सबसे ज्यादा सबसे पहले तो उस पे हंस लो, उस सिनेरियो पे। मैंने कहा था, मैं कहा मैं ये 13 वाले पॉइंट के सिनेरियो पे, क्वालिफिकेशन पे मैं बात तक नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये सबसे मतलब दया मतलब तरस योग सिनेरियो था वो सबसे ज्यादा। क्या कॉन्फिडेंस लेके जाऊंगा 13 पे अगर चला भी गया तो। राजस्थान के जीतने से और हारने से उतना ही दुख और अच्छा लगता है जितना कि पंजाब के हारने और जीतने से लगता है। भाई लोगों, जितने भी पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज हैं, भाई तुम सैड क्यों हो यार? राजस्थान के लिए ताली बजनी चाहिए भाई लोगों। यहां पे क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि सबकी कहानी अपने अपने हाथ में थी। चेन्नई अपने बलबूते पे जा सकता था, पंजाब अपने बलबूते पे जा सकता था, करेक्ट है भाई। राजस्थान भी तो अपने बलबूते पे ही खड़ा है। राजस्थान को कुछ नहीं फर्क पड़ता पंजाब हारे जीते, चेन्नई हारे जीते, नहीं। केकेआर हारे जीते, केकेआर को इनसे फर्क पड़ता था आरआर वालों से हारे की जीते। एक ही टीम है जो 16 पे जा सकती थी, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में आ गई है, चौथे प्लेस पे आ गई है। सवाल यह है, क्या अभी भी कोई सस्पेंस बचा हुआ है या क्लियर हो गया है? क्योंकि एमआई के साथ आखिरी मैच है भाई लोगों राजस्थान रॉयल्स का। अगर एमआई हरा देती है राजस्थान को तो भाई फिर पंगा पड़ जाएगा राजस्थान के लिए। फिर राजस्थान डिपेंड हो जाएगी बाकियों के रिजल्ट पे, देखेगी कि कहीं पंजाब ना जीत जाए, कहीं भाई लोगों केकेआर जीत के मतलब 15 तक आ सकती है मैक्सिमम, मतलब उस हिसाब से। क्योंकि आरआर का और एमआई का मैच है। अब मुझे ये नहीं पता एमआई का मैच, वो मैं डिटेल अभी देख लेंगे किसका कब मैच है उस हिसाब से, तो किसको पहले पता लग जाएगा किसको बाद में पता लग जाएगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, मतलब उस हिसाब से। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अभी भी कहानी अपने हाथ में रखी हुई है। बेस्ट पार्ट ये है भाई लोगों उन लोगों का। वैभव सूर्यवंशी, ओ यार ये क्या है, ये क्या लड़का है भाई? मुझे ये बताओ, पहले समझाओ जरा कोई। ओ यार आज तो ऐसा लग रहा था ये शुरू में स्ट्रगल करके आउट हो जाएगा। भाई साहब वैभव सूर्यवंशी 10 बॉल में 5 रन पे था, फिर छक्का लगता है, छक्का लगने के बाद 11 पे 11 हो जाते हैं वैभव सूर्यवंशी के। 11 रन 11 बॉल, और ये लड़का 31 बॉल में 82 पे खड़ा था एक टाइम पे। क्या है ये बंदा? नमन है भाई इसके माता पिता को, नमन करो सारे। इतना बेहतरीन, इतना शानदार बालक देश को दिया है। मैंने कहा भैया, मैंने आपको कहा था ये सचिन तेंदुलकर है लड़का नेक्स्ट, लेकिन आपने डिसएग्री किया था। मैंने उसको यही रिप्लाई दिया, मैंने कहा यार अगर इंटरनेशनल और आईपीएल क्रिकेट सेम होता है तो सबसे पहले तो गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुम पे कृपा बनाए रखे। दूसरी चीज, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 1.5-2 साल का या 2 ढाई 3 महीने का आईपीएल सीजन काफी नहीं होता। एग्री करते हैं यहां पे सारे भाई लोग। वैभव सूर्यवंशी सुपर्ब है, आउटस्टैंडिंग है, वंडर बॉय है, उसकी अलग से तारीफ होनी चाहिए। इंटरनेशनल और आईपीएल को मिलाने वाला, सबसे पहले तो मैं उसको क्रिकेट फैन ही नहीं समझता। बहुत अलग होता है बॉस, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल बड़ा अलग होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 24 साल का परिश्रम, 24-25 साल की कंसिस्टेंसी, 24-25 साल का फोकस, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो तब जाके आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। मेरा अभी भी मानना है सचिन तेंदुलकर इस दुनिया में एक ही पैदा हुआ है, विराट कोहली क्योंकि आसपास आया है, एक ही विराट कोहली पैदा हुआ है। धन्यवाद, ये चैप्टर होता है क्लोज। वैभव सूर्यवंशी की अलग से तारीफ करवाओ। नहीं देखता बॉस, किसी को नहीं देखता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और सुनील गावस्कर ताऊ आज जिस तरीके से कमेंट्री में पगला गए थे उस लड़के के शॉट्स को देख देख के,
यार युवराज सिंह ने बिल्कुल सही कहा था अपने रिसेंट इंटरव्यू में, इस लड़के का जो बैट फ्लो है, मेरा तो कुछ भी नहीं था। युवराज सिंह खुद कहता है ये बात, और युवराज सिंह ने क्या अचीवमेंट करी है सबको पता है भाई लोगों। कमाल की पारी खेली भाई यार। वो रनआउट, बड़ा फनी सा रनआउट एक मिस हो गया था, लगा कि आज शायद वैभव का शतक ही होगा, इसी वजह से वो मिस हुआ है। बट ऐसा हुआ नहीं भाई लोगों, शतक मिस कर गया, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन है तो फिर शतक बना लेना चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है यार। पारी बड़ी घातक, पारी बड़ी जबरदस्त खेल के गया। 36 बॉल में 41 रह गया था जब वैभव आउट हुआ है। तो भाई लोगों एक बारी आरआर और वैभव के भाई लोगों स्पैम कर देना, और इस लड़के के इंटरनेशनल करियर के फ्यूचर मतलब कैसा रहेगा वो भी आप लोग जरा लिख दीजिएगा कि कैसा रहने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल बहुत अलग होता है। यहाँ पे पिचेस और वहाँ पे पिचेस बिल्कुल अलग रहती हैं। वहाँ का बॉलिंग बहुत अलग रहता है और यहाँ का बॉलिंग बड़ा अलग रहता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखा करो। एक हाल फिलहाल में मुरलीधरन ने भी एक बयान दिया था और उसने बताया था कि भाई देखो ये थोड़ा सा अलग रहता सिस्टम। और एक और चीज, एक और रिकॉर्ड वो लड़का तोड़ने की कगार पे खड़ा हुआ है। स्ट्राइक रेट तो कमाल है उसका, भयंकर है। आज तक आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के एक ही सीजन में किसने मारे हैं? आई थिंक क्रिस गेल ने मारे हैं, 59 होंगे शायद मेरे हिसाब से। ये लड़का 53 छक्कों पे आ चुका है भाई लोगों, 53 ऑलरेडी मार चुका है। और अभी वो एक मैच और खेलेगा, उसके बाद और भी आगे जाएगी ये टीम, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं शायद ये मुंबई को हरा देंगे। केकेआर और पंजाब क्या करता है बॉस, वो हाथ में चीजें थी पंजाब के, तो वो तो अलग मैटर है, चलो अलग बात करेंगे। तो ये वाली कहानी है भाई लोगों, मतलब उस हिसाब से ठीक है। ऋषभ पंत पे भाई लोगों 2-3 लाइनें बोलना चाहता हूं। हंसना हो तो हंस लेना, क्योंकि तुम पंत पे नहीं मुझ पे ही हंसोगे ब्रो। पंजाब फैंस इन द हाउस गाइड्स पे ही हंसोगे। ऋषभ पंत भी लाइक, एक तो इंटरव्यू में एफ का उपयोग करके गया है, पोस्ट मैच इंटरव्यू में एफ का इस्तेमाल करके गया है बहुत ही गंदे तरीके से। अब इस पे क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं पता। बिशप साहब इंटरव्यू ले रहे थे, पोस्ट मैच इंटरव्यू, ठीक है। और आज टॉस टाइम पे भी जो खिचड़ी पकी है ना शामी को सवाल को लेकर, वो सारी चीजें, सारे पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज इस चीज से शुक्र मना रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऋषभ पंत हमने नहीं खरीदा। और ऋषभ पंत को भी यही डर था कि एक ही डर है कि कहीं पंजाब ना खरीद ले। ऑक्शन के टाइम पे याद है मेरे पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, तुमको क्या लग रहा था, हमको क्या लग रहा था, ये लड़का सिर्फ अपनी टीम में आके ही नुकसान करेगा अपना? ब्रो वो बाहर रह के भी रेल गया अपने को। नहीं खुद बताओ भाई साहब, राजस्थान जीता वो तो चलो एक खुशी की बात है, मतलब उनकी तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। मतलब नुकसान तो फिर पंजाब का भी हुआ है ना भाई, थोड़ा सा मतलब बना है उस हिसाब से। केकेआर वालों, पॉइंट मांगने वालों, तुम भी दुख मना लो थोड़ा, तुम्हारा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो 16 पे जा सकते हैं मैक्सिमम, हम तो मैक्सिमम 15 तक ही जा सकते हैं भाई, इससे ज्यादा तो जा भी नहीं सकते। ऋषभ पंत बी लाइक टू ऑल पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, मैं मैच जीतूं या ना जीतूं, मुझे गोयंका जी अगले सीजन में रखें या ना रखें, बारी में तुम्हारी भी नहीं आने देता। ये मेरा ही डायलॉग है, मतलब मेरा नहीं है ओरिजिनल, तो ये हनी सिंह का डायलॉग है। मैं छक्का मारूं या ना मारूं, मैं चौका मारूं या ना मारूं, लेकिन बारी में तेरी भी नहीं आने देता बेटे। तो ये वाली कहानी भाई लोगों आज ऋषभ पंत हम लोगों के साथ करके चला गया। क्या करें भाई लोगों, अब यही था भाई लोगों, बस हो गया भाई लोगों नुकसान उस हिसाब से। अब एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, फिर करेंगे बात स्कोर कार्ड की भाई लोगों, ठीक है। राजस्थान वालों भाई खुश हो? सबसे पहले बताओ जरा, इनडायरेक्टली हमें ऋषभ पंत रेल के चला गया, कोई दिक्कत नहीं, खुश हो पहले ये बताओ। और मैसेज की बाढ़ आ जानी चाहिए है जो बाद में भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं उन कमजोर लोगों में से और उन मरे हुए लोगों में से नहीं हूं जो अपना फायदा ना कर सके और दूसरे का नुकसान की उम्मीद करे। ताली हो जानी चाहिए उस्ताद होनियों के लिए एक बारी, मैं ये बात दिल से बता रहा हूं। यस, मेरी टीम आज टॉप 4 से बाहर हुई है, पर क्या राजस्थान की वजह से हुई है? क्या सीएसके की वजह से हुई है? नहीं यार, 6 मैच लगातार हारे भाई, 6 मैच लगातार हारे, लगभग 1 महीने से मैच नहीं जीते हैं। करेक्ट है, हम लकी थे, कोई ना कोई चीज तो काम करवा रही थी।
जिसकी वजह से अभी भी टॉप 4 में बने हुए थे। तो हमको किसी ने बाहर नहीं किया, हमको खुद हमने अपने आप को बाहर किया है। और ऐसा ही है भाई, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता अगर हम अपना कुछ ना बिगाड़ें तो ये कमज़ोर लोगों की शब्दावली होती है एक तो। और मैं इस जुगाड़ तुगाड़ में कभी इंटरेस्टेड होता ही नहीं हूँ, ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट में और ना ही IPL में। मैं अपने ना जीतूं, वो हार जाए, वो उससे हार जाए, वो उससे हार, ये नहीं चलता यार। लड़ाई अपने दम पे जीती जाती है भाई। अब अगर राजस्थान आखिरी अपना हार गई तो राजस्थान किसी दूसरे को थोड़ी भाई यार मतलब कसूरवार ठहराएगी, अपने आप को ठहराएगी ना कि यार हमारे। और आपने सेलिब्रेशन देखा होगा राजस्थान का लास्ट में, रियान पराग जिस तरीके से था, जडेजा का आपने सेलिब्रेशन देखा होगा, इवन जितेश का, ये जितेश कह रहा हूँ, हाँ जुरेल का आप लोगों ने सेलिब्रेशन देखा होगा। वो क्या बता रहा था, वो यही बता रहा था कि हैं हम भी अभी हैं जिंदा। और राजस्थान वाले ऐसे ही टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। अरे यार, सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में तुम बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोग एक बारी। तो RCB की एक ही लड़ाई है कि 1-2 कैसे रहना है, और मुझे लग रहा है वो 1-2 रह जाएंगे। क्या रिजल्ट आएगा आखिरी मैच में, मुझे लग रहा है रह जाएंगे वो मेरे हिसाब से। वैसे कल मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक बारी प्लीज़ वो भी देख लेना, उसमें बस ये चीज़ ऐड कर लेना कि राजस्थान जीत गया है, बस उस हिसाब से, ठीक है। GT की भी सेम वही लड़ाई है, CSK के साथ आखिरी मैच है उनका, मैक्सिमम 18 तक जा सकते हैं। तो 1-2 में वो भी रहना चाहते हैं, क्योंकि उधर से SRH का भी एक रहता है, तो 16 तक वो भी जा सकते हैं। SRH का आखिरी मैच किसके साथ है, वो आई थिंक RCB के साथ है, तो वो RCB के साथ है भाई उस हिसाब से, ठीक है। RR टॉप 4 में आ गई है। चौथी टीम क्या वही होगी, क्वेश्चन मार्क, या और एक सस्पेंस आना बाकी है इस IPL में। IPL की हिस्ट्री तो बताती है कि एक सस्पेंस और रहेगा, क्योंकि अभी 19 मई हुई है, थोड़ी देर के बाद 20 मई चालू हो जाएगा, 31 को फाइनल है। अभी मुझे लग रहा है एक और आने वाला है मामला, एक और बनेगा यहाँ पे कोई ना कोई सस्पेंस, पर वो राजस्थान चाहेगी तो ही बनेगा, मुझे लग रहा है वैसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो राजस्थान मैक्सिमम 16 तक जा सकती है, पंजाब का मैं बता चुका हूँ मैक्सिमम 15 तक, CSK मैक्सिमम 14 तक जा सकती है। और मैं फिर उस घटिया सिनेरियो पे बात नहीं करना चाहता, वो बड़ा ही दया सा वाला सिनेरियो है यार, वो तरस योग सिनेरियो है वो। अच्छा, मान लेते हैं आखिरी मैच RR हार जाए, ठीक है। किसके साथ है RR का आखिरी मैच है भाई लोगों, मेरे पास लिस्ट रखी हुई है यहाँ पे, MI के साथ है। चलो मान लिया, मैं कर देता हूँ खुश यहाँ पे बाकियों को। मान लेते हैं पंजाब भी आखिरी हार गया। पंजाब का किसके साथ है, पंजाब का आखिरी मैच है भाई लोगों SRH के साथ, सॉरी LSG के साथ, ठीक है। मान लिया RR 14 पे रह गया, पंजाब 13 पे रह गया, तो उसमें तो पंजाब का नुकसान हो ही गया ना, मतलब जीतना ही पड़ेगा पंजाब को तो। पर क्या KKR भी अपने दोनों हार जाएगा? KKR के किसके साथ हैं, KKR के मैच हैं भाई लोगों MI और DC के साथ, MI और DC। तो KKR भी मुझे मैक्सिमम 13 तक ही जाती दिख रही है, 15 तक तो मुझे मुश्किल लग रहा है KKR का। तो इस केस में तो फिर भी मतलब RR हार के भी पहुंच जाएगी, पर इस केस में एक ही सस्पेंस आ सकता है कि RR हार जाए, KKR एक हार जाए और पंजाब एक जीत जाए। कर दो मेरी तरफ ऐसे कर दो। अरे भाई सिनेरियो बता रहा हूं मैं, कब कह रहा हूं ऐसा ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं भाई। अरे सच्ची यकीन कर ब्रो, मैं नहीं अपना फायदा सोच रहा हूं, ठीक है। कसम से, विद्या कसम भाई, झूठ नहीं बोल रहा, विद्या कसम, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई खा नहीं सकता झूठी कसम, सच्ची बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। मतलब उस हिसाब से, ठीक है। देखिए, थोड़ा पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज को भी हौसला देना जरूरी है, तो उस हिसाब से, ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये जो एक अनार 100 बीमार है ना इस टाइम पे, ये सिचुएशन चल रही है। अच्छा है भाई, ऊपर की 3 टीमें क्यों लगा के घूम रही हैं, तो उस हिसाब से भाई लोगों यहाँ पे कहानी। बाकी भाई लोगों काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब उस तरीके से। ओह, बड़ी ऊंचा जाना पड़ेगा भाई लोगों, 1 सेकंड वेट कीजिएगा भाई। मीठी पारी इन द हाउस गाइज काफ़ी देर से भाई लोगों रुकी हुई थी, मतलब उस हिसाब से, तो एक बारी दे देना जरूरी है मीठी पारी इन द हाउस गाइज। इंडियन टीम का भी भाई लोगों स्कोर आया है आज, टेस्ट टीम भी अनाउंस हुई है, अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच है, और वनडे स्कोर भी भाई लोगों यहाँ पे अनाउंस हुआ है। आप लोग स्पैम कीजिएगा कि किसके साथ जाती हुई है, ताकि मैं उस पर भी बात कर लूँ। पहले एक बार स्कोर पढ़ लेता हूँ, पहले तो टेस्ट का आप लोग देख लीजिएगा। शुभमन गिल कैप्टन है भाई लोगों, यशस्वी जायसवाल आपका बहुत अच्छा कर रहा है टेस्ट में, नो डाउट।
केएल राहुल को भाई लोगों वाइस कैप्टन बना दिया गया है और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन था यहाँ पे, तो एक ये हुआ है यहाँ पे बड़ा चेंज। साई सुदर्शन अभी भी है टेस्ट स्क्वाड में और 11 में होगा कि नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। ऋषभ पंत विकेट कीपर है आपका। देवदत्त पडिक्कल को देख के भाई लोगों एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी की बस फिटनेस अच्छी रहे। मेरे गौती का नंबर 3 वाशिंगटन सुंदर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव को भी यहाँ पे चांस मिला है। गुरनूर बराड़ को भी चांस मिला है भाई लोगों। अब गुरनूर ने क्या किया, गुरनूर का डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा आया, कहीं 22 विकेटें, कहीं 33 विकेटें, 140 का पेस। ये मैच खेला था एक पंजाब के लिए भी, आई थिंक साल 2000 पता नहीं 22-23 पता नहीं खेला था एलएसजी के खिलाफ, 3 ओवरों में 42 दे दिए थे, तो वो थोड़ा सा हो गया। लेकिन ये नेट बॉलर भी रहा है कुछ टीमों का, तो मौका मिला भाई लोगों, अच्छी बात है। चलो किसी को तो डोमेस्टिक वाला परफॉर्मेंस पे लेके आए यहाँ पे। हर्ष दुबे को भी चांस मिला भाई लोगों यहाँ पे, ठीक है। और जुरेल आपका सेकंड विकेट कीपर रहेगा। हालांकि जुरेल ने कई बार ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि वो आपका फर्स्ट विकेट, मतलब आपका एज बैट्समैन भी खेल सकता है टेस्ट टीम में, ठीक है। यहाँ पे मैं आकिब नबी को सोच रहा था कि शायद मौका मिलेगा, उसने भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है, तो भाई लोगों उसको मौका यहाँ पे नहीं मिला है, तो ये कहानी है। और मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग यकीन करें, ऋतुराज गायकवाड़ को टेस्ट में चांस मिलना चाहिए भाई। ऋतुराज गायकवाड़ को टेस्ट में चांस मिलना चाहिए। अगर आप लास्ट नाइट की परफॉर्मेंस को देख के भी अगर ये बात पे एग्री नहीं करते हैं तो आपकी क्रिकेट नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है भाई लोगों, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। अब एक बारी वनडे पे चलते हैं। अब देखना विराट कोहली के फैंस रोहित शर्मा, अब आएगा भैंस क्या रोको का तूफान, अब आएगा रोको का तूफान भाई लोगों, खींच 2 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई लोगों आफ्टर आईपीएल जरा तैयार हो जाओ, कमर वमर कस लो। हाँ, ये आईपीएल की लड़ाई तो ब्रो 10-11 दिन की और है, उसके बाद हम सब एक ही कॉज के लिए लड़ेंगे बेसिकली, ठीक है, टीम इंडिया के लिए। शुभमन गिल कैप्टन भाई लोगों, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और अच्छी बात है, जो खबरें चल रही थी ना कि रोहित का हो गया, ये हो गया, वो, अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम यार, ऐसे कैसे चला जाएगा, काम अधूरा रहता है भाई, गिरधारी भाई है, काम अधूरा नहीं छोड़ के जाएगा, भरोसा रखो। विराट कोहली वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा देख के। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, कंटिन्यूटी रखी हुई है, बहुत बढ़िया बात है। केएल राहुल आपका विकेट कीपर है। यहाँ से ऋषभ पंत का कट चुका है क्योंकि ईशान किशन आपका सेकंड विकेट कीपर है भाई। फिर वही बात आ जाती है, हमारा जो सेकंड विकेट कीपर भी है ना, वो पहला विकेट कीपर भी हो सकता है, एज बैट्समैन भी मतलब खेल सकता है, जरूरी नहीं कि विकेट कीपर के तौर पर ही खेलना है उसको। उसके बाद वाले को हार्दिक पांड्या भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, ठीक है। फिर आप देखोगे वहाँ नीतीश कुमार रेड्डी भी है क्योंकि हार्दिक पांड्या का डाउट है अभी, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है, साढ़े गोगी वीर भी ने, प्रसिद्ध कृष्णा जी भी हैं, प्रिंस यादव को भाई लोगों को मौका मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी ट्विटर पे भी चलूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे गोइंका जी मतलब खुश हो रखे हैं प्रिंस यादव के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। गुरनूर को भी यहाँ पे मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। हर्ष दुबे भी यहाँ पे भाई लोगों आपका ओडीआई स्क्वाड में एंट्री कर चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अक्षर पटेल नहीं है, यहाँ पे जडेजा नहीं है, उस पर क्या बोला है श्री अजीत अगरकर जी ने, माननीय अजीत अगरकर जी ने। भुवी को लेके बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे। कौन कौन इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, एक बार ऐसे कर देना। देखो भाई लोगों, मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, जब जब भुवी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आईपीएल में, हर बार ये सवाल आता है भैया भुवी क्यों नहीं है। भाई लोगों, भुवी के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो रही है, ये कड़वी सच्चाई आप लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी। आप लोग नहीं मानते हैं, क्या करूं भाई लोगों। तो भुवी देखो यंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं, वो साफ साफ साइन है, बोला भी है अजीत अगरकर ने, अभी 14-15 महीने हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी हैं और अगला सेट करना है मामला 5-7 साल का कि कौन कौन मतलब उस हिसाब से होगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग भुवी को एंजॉय करें आईपीएल में और सपोर्ट करें भुवी को पूरा एकदम खींच के। किस किस को लगता है सिराज को ज़बरदस्ती एक फॉर्मेट में कह दिया गया है कि खुश रहो वहाँ पे। जसप्रीत बुमराह, अक्षर, जडेजा, ये सारे रेस्ट पे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है।
और इंटरव्यू में भी कुछ इसी तरीके की, मतलब अजीत अगरकर का भी इसी तरीके का कुछ स्टेटमेंट है। तो ये सारे तो भाई लोगों रेस्ट पे हैं। बुमराह को तो यार आपने देखा ही हुआ है, बुमराह को तो कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको देखना है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से शायद प्रिंस यादव 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल जाएगा, वो इस तरीके का बॉलर है। और विराट कोहली का विकेट लेने के बाद भी अगर आपकी सिलेक्शन ना हो तो फिर विराट कोहली का विकेट लेने का फ़ायदा क्या है? मतलब लंबी मेहनत करके आ रहा है लड़का, तो काफ़ी सिलेक्टर लोगों ने भी मतलब अच्छा किया गया उस हिसाब से। हाँ, संजू सैमसन भी वनडे में नहीं है, संजू सैमसन का भी अच्छा रिकॉर्ड है बाय द वे। बट संजू सैमसन के लिए एक अच्छी चीज़ है ना यार, कि वो आपका प्राइमरी आपका वहाँ पे विकेट कीपर है T20 क्रिकेट में। तो संजू के जितने फैंस हैं एटलीस्ट ये तो खुश हो जाओ कि वहाँ पे एक परमानेंट तो है उसके पास, एक फॉर्मेट। भाई कुछ साल पहले तो एक भी फॉर्मेट नहीं था उसके पास परमानेंट। तो मैं संजू के लिए इसलिए खुश हूँ। यशस्वी का यहाँ पे देखो बैकअप भी अब थोड़ा सा हो गया, और ये कोई अल्टीमेटली 2027 का स्कोर नहीं है, तो कृपा करके इसको वो भी थोड़ा सा देखें। मोहम्मद शामी का चैप्टर बहुत देर पहले ख़त्म हो चुका है। अब क्या क्या इंटरव्यू में बोला है, क्या क्या स्टेटमेंट आई है अजीत अगरकर की, मैं वो भी पढ़ूंगा। एक बारी मैं पढ़ता हूँ जरा अजीत अगरकर ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं एक बारी, ठीक है। केएल हैज़ बिन वाइस कैप्टन बिफोर, ऑब्वियसली ऋषभ वाज वाइस कैप्टन and we want him to be the best batter he can be, as he has always been in test cricket, so no, there is no other reason। जिसको समझ आया है ठीक है, जिसको नहीं आया मैं क्या करूं भाई इसमें। मोहम्मद शामी को लेके क्या बात यहाँ पे हो रही है? नो डिस्कशन ऑन शामी रिटर्न पे, मतलब टेस्ट क्रिकेट पे। एज फार एज वी हैव बीन टोल्ड दैट एट दिस पॉइंट his body is allowing him to play. I know he has played a domestic season this year, but from the information that I have got is that at this point it's T20 cricket that he is sort of ready for। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी T20 भी तो चल रहा था थोड़े दिन पहले, जब कह रहे थे वनडे टेस्ट के लिए ठीक रहेगा या वनडे टेस्ट में देखेंगे हैं। अब वनडे टेस्ट आ गए, T20 के लिए तो ठीक लग रहा है क्योंकि T20 है नहीं।